नो, दिस इज नॉट अ मोबाइल शॉट, बट दिस इज। अब ये फिर से एक प्रो कैमरा का, सेम लोकेशन, सेम सेटिंग, सेम फ्रेम, सब कुछ। अब तुम्हें भी अगर लग रहा है कि मोबाइल वाला फ्रेम थोड़ा बहुत स्लाइड बेटर लग रहा था, तो लग गई डिजिटल कैमरास की, है ना? वेल, देखो, DSLR मिररलेस वर्सेस मोबाइल का बहुत पुराना झमेला है। पुराना क्यों? क्योंकि चीज़ें ना सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हम ना कोई भी मोबाइल को एक प्रो कैमरा जैसे बिहेव करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक मोबाइल शॉट एक प्रो कैमरा जैसा लगे। गलत सोच। शेर को इंसान बनाने वाली बात, दोनों अलग स्पीशीज है। सिर्फ एक ही सर्कस में पीटते हुए अच्छे लगते हैं, क्योंकि शेर का फील्ड जंगल है। इसीलिए लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपनी मोबाइल शॉट्स देख के। बट मोबाइल हैज समथिंग, कुछ ऐसा जो DSLR मिररलेस प्रो कैमरा डजंट। द सॉफ्टवेयर, द प्रोसेसिंग, जो ना एक डबल एज सोर्ड है, जिसका सही इस्तेमाल तभी होगा बाय ओनली नोइंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द मोबाइल, योर मोबाइल, ना कि कॉपिंग और ट्राइंग टू बी समथिंग एल्स। इसके बावजूद कि एक मोबाइल सेंसर इज नॉट इवन क्लोज टू अ प्रो कैमरा सेंसर, फिर भी ये पर्टिकुलर फ्रेम में मोबाइल शॉट क्यों थोड़ा बहुत बेटर लग रहा था? वेल, नॉर्मल आंखों में दिखाई देने वाला सबसे बड़ा डिफरेंस था डायनामिक रेंज। बट ये तो एक्चुअल सेंसर बेस्ड रियल नहीं है, HDR प्रोसेस से इंक्रीज किया गया आर्टिफिशियल है। डज इट मैटर? और यही मिररलेस में मुझे मच मोर केपेबल सेंसर होने की बावजूद हाईलाइट और शैडो में इतने डिटेल्स लाने के लिए एटलीस्ट 5 प्रोसेसेस, 3 क्रैशेस, 2 घंटा और एक स्ट्रेस की गोली लेनी पड़ेगी, फिर जाके नॉर्मल आंखों में क्लोज लगेगा। सॉफ्टवेयर मोबाइल का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स है। उसके बाद ना एक और चीज है, नॉइज। पोस्ट प्रोसेसिंग इन मोबाइल मेक द नॉइज, समहाउ मेक द नॉइज वैनिश, जो ऑब्वियसली एक्सट्रीम हुआ तो गलत। अच्छा, बाय द वे, ये जो पोस्टमॉर्टम जो डाइसेक्शन हो रहा है ना, ये स्ट्रेंथ्स के हिसाब से है, जहाँ पे DSLR प्रो कैमरास का 3 ही पॉइंट्स है पुतिन जैसे, जो वेल you'll know why this list is important। बट बोला था ना कि मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर इज अ डबल एज सोर्ड, जिसका एक नेगेटिव रिजल्ट है ओवर शार्पनिंग। द बिगेस्ट कल्प्रिट ऑफ मोबाइल शॉट्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स फॉर प्रो कैमरास। अब सॉफ्टवेयर्स का, आजकल सॉफ्टवेयर्स का एक दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि फेक ब्लर, अमीरों की भाषा में सिनेमैटिक मोड, जो मोबाइल का स्ट्रेंथ तभी हो सकता है जब एफ स्टॉप्स को ज्यादा करके ब्लर को कम करके सही तरीके से यूज किया जाए। और ये सिर्फ ब्लर वाला चीज ना प्रो कैमरास के लिए शॉकिंगली उतना बड़ा स्ट्रेंथ है नहीं जो तुम सोच रहे हो। क्यों नहीं है, ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। बट उससे पहले एक और स्ट्रेंथ ऐड कर दो, स्टेबलाइजेशन या मूवमेंट। ऑलमोस्ट हर न्यू मोबाइल का स्टेबलाइजेशन इज ग्रेट, बट वही डबल एज सोर्ड। किसी भी मोबाइल के ऑटो सेटिंग्स में बस एक्सपोजर लॉक करके ऑटो सेटिंग्स में अगर बहुत तेज लंबा मूवमेंट हुआ एक साथ जर्की वाला, तो सॉफ्टवेयर ना कहीं पे फ्रेम्स को ब्लेंड करके ग्लिच जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है बार बार। यप, लाइक दैट। उफ, क्या ही एमेचर लुक। तो इसमें स्ट्रेंथ कहाँ? मूव स्लो, 60 FPS नहीं, फिजिकली स्लो। और फास्ट हुआ तो बहुत लंबा टाइम के लिए नहीं, वो निंजा वॉक की जरूरत भी नहीं है। रिजल्ट हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम स्मूथ ही आएगा विद समटाइम्स अ लिटिल मिनिमल क्रॉप। जहाँ पे मुझे मिररलेस शॉट्स, 4K मिररलेस शॉट्स को सही तरीके से स्टेबल करने के लिए फिर से एक बार प्रीमियर क्रैश देखना पड़ेगा, अनलेस तुम कैमरा में ही लेते टाइम हेवी क्रॉप चाहते हो, फिर भी नॉट क्लोज। अब दो मजेदार चीज, और इन सब को ना एक्चुअल रियल प्रैक्टिकल सिनेरियोज में यूज कैसे करें, इस पे आने से पहले अंडरस्टैंड कि लोग देखते देखते भूल जाएंगे कि शॉट्स DSLR का है या मोबाइल का। जो स्पेशली नोटिस करते हैं वो है म्यूजिक का खेल, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हुक पीपल। इसीलिए मैं आग बंद करके एपिडेमिक साउंड को रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली बहुत सस्ता होने के साथ साथ भी 2 मेन रीजंस के लिए। द सेकंड वन इज द यूनिकनेस। सिर्फ ह्यूज रेस्ट्रिक्शन फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी के ट्रैक्स की यूनिकनेस की बात नहीं, इनका AI टूल्स का यूनिकनेस, जैसे साउंड मैच, जो सिंपली कोई वीडियो अपलोड करने से अपने आप ट्रैक रिकमेंड कर देता है, या इनका स्टेम्स, कोई भी म्यूजिक का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, या डिस्कवरी टैब जो तुम्हारे लिए एक्यूरेटली कस्टमाइज होगा बार बार। प्रोडक्शन में मेरा सबसे कम टाइम ना सॉन्ग्स खोजने में लगता है, लिटरली 10 मिनट्स, अभी तो लेस देन दैट इनके मोबाइल ऐप के लिए। द फर्स्ट रीजन, एपिडेमिक साउंड का मोबाइल ऐप ना उन स्टोरी टेलर्स या क्रिएटिव लोगों के लिए बनाया गया है जो कहीं पर भी अपने मूड या इंस्पिरेशन के हिसाब से म्यूजिक, परफेक्ट म्यूजिक चूज कर सके या सेव करके रख सके
प्लेलिस्ट में ऑन द गो, वन टैप टू डाउनलोड। बट दिस इज ओनली फॉर दोज हु हैव एन अकाउंट, जो तुम फ्री में स्टार्ट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके, कोई भी प्लान सिलेक्ट करके बस साइन अप करके, जिससे 1 मंथ फ्री भी मिल जाएगा और फ्री टाइम में जो भी गाना यूज करोगे वो हमेशा के लिए कॉपीराइट फ्री रहेगा। उसके बाद ऐप यूज करके रिमोटली कहीं से भी गाना चूज करो। वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ योर वीडियो। अब स्ट्रेंथ एक और है, मोबिलिटी। फास्ट इक्वल्स टू मोबाइल, सबको पता है, बट फास्ट प्लस एक्यूरेट कैसे करना है उसे बोल रहा हूँ, लेकिन मिररलेस के लिए इट्स एक्चुअली कंप्लीट ऑपोजिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्ट्रेंथ इज कलर्स। ना लॉग नहीं चाहिए। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग होता हुआ कलर्स है वो इंस्टेंटली एक बेस क्रिएट कर देता है फॉर नेचुरल कलर, जिसके ऊपर कलर स्ट्रेच किया जा सकता है बहुत इजीली, फास्ट। फोन थोड़ा महंगा हुआ तो 10 बिट कलर्स तक जा सकता है, बट 8 बिट इज एनफ। प्लस सॉफ्टवेयर जो वाइब्रेंस और सैचुरेशन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एक परफेक्ट वैल्यू लाता है, मच बेटर लुकिंग देन अनग्रेडेड DSLR और मिररलेस फुटेजेस। Very good for visual look. एंड दिस थिंग, यही चीज प्रो कैमरा के लिए भी, भले ही प्रो कैमरा में अपने हिसाब से लाने के लिए 1 दिन और पीछे चला जाएगा अपलोड का डेट, बट this thing also, it is the one of the biggest trends of them as well. Now the list is done. अब बस इन स्ट्रेंथ्स को, सिर्फ स्ट्रेंथ्स के ऊपर अपने सिनेमाटोग्राफी या शॉट्स को बेस करोगे ना, तो 80% ऑफ द टाइम द मोबाइल विल विन। क्लेवरली सिर्फ स्ट्रेंथ्स के ऊपर हुआ तो ही। क्लेवरली कैसे? पहले तो इन तीनों पॉइंट्स को कॉन्शियसली हर शूट में अवॉइड करके इन तीनों के रिलेटेड जैसे मोबाइल शॉट्स लेना ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोबाइल बेस्ड शॉट, अपने मोबाइल का शॉट्स ढूंढना है, लाइक स्काई बेस्ड एंगल्स। सॉफ्टवेयर्स ना आर डिजाइन टू मेक स्काई सेक्सी, प्लस दैट आर्टिफिशियल डायनामिक रेंज, सिंपल कॉम्पोजिशन ताकि प्रोसेसिंग सॉलिड हो सब्जेक्ट पे। 2x या 3x यूज करके लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट लेके देखो। 2x ना नॉर्मल मोबाइल में 50 to 60 मिलीमीटर होता है। ट्राई डूइंग दैट विद ए प्रो कैमरा विदाउट गिम्बल विद अ 50 मिलीमीटर लेंस। स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन और छोटा साइज का फायदा उठाओ। क्रिएटिव मूवमेंट्स, छोटे साइज का फायदा, यूनिक एंगल्स। अलग से डब्बा लेने की जरूरत नहीं है फॉर POV, बट गुड लेंसेस एक प्रो कैमरा में अटैच हो जाए ना तो दे कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बट वही पैसा और टाइम, तो यूटिलाइज करो इन बिल्ड अल्ट्रा वाइड को रिवील या ग्रैंड लोकेशन बेस्ड शॉट्स के लिए, बट ब्राइट लाइट में, प्रेफरेबली नेचुरल लाइट, इंडोर्स नहीं। Avoid indoor dark lights like this. Avoid heavy color grading, just change the shadows and highlights. Special unique lenses, mirrorless के लिए एक आंख समान है। For mobile, it's a fraction of that money. Invest on that. Unique कमाल के चीजें accessories lenses है। Mobile equals small. Normal लोगों के लिए mobile is not a camera. सब जगह अलाउड है। यूज दैट टू गो इंक्लूड ऐसे लोकेशंस इन योर वीडियो जो ना तो सिर्फ यूनिक होगा, बट जहां पे कैमरा अलाउड ही नहीं है, बिना ट्रू इंडियन बने एटलीस्ट। Mobility equals unlimited locations. यूज ऑल दी स्ट्रेंथ्स, सिर्फ स्ट्रेंथ्स, जिससे तुम्हारा वीडियो प्रो कैमरा जैसा दिखेगा नहीं, यूनिक दिखेगा, पावरफुल, क्रिएटिव दिखेगा, बोरिंग नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स ना, ये शॉर्ट्स वीडियोस शुड नॉट बी ऑल सिनेमैटिक, जस्ट नीड्स टू बी विजुअली यूनिक to grab that attention. But always remember, mobile cameras को use करो exactly like how it's meant to be used. किसी और की कॉपी नहीं, वो तो कर ही लोगे रील्स बनाते टाइम।